SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा चुनावों का पहला चरण कल से शुरू हो रहा है, यानी कि 11 अप्रैल से। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग चुका है। जी हाँ, राहुल गांधी के सबसे बड़े हथियार और सबसे बड़े मुद्दे राफेल मामले में भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, बता दें आपको कि राफेल डील को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल पूछे जा रही थी राफेल डील को लेकर। कई दस्तावेजों को लेकर भी सवाल जवाब किए जा रहे थे, जिसमें पिछली जो तारीख थी वो मार्च में थी और वहाँ पर ये तय किया गया था कि राफेल मामला बाद में निपटारा किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब राफेल मामले में पूरी तरह से जांच की जाएगी। दस्तावेजों को लेकर गड़बड़ थी और बताया जा रहा है कि करीब 36 विमानों के लेन देन को लेकर भी पूरी तरह से यहाँ पर सवाल खड़े किए गए हैं। यानी कि मतदान से ठीक एक दिन पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। हालांकि इस झटके से मोदी और अमित शाह उभरेंगे कैसे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं वो यही हैं। और राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं आज खुश हुए होंगे। एक तो आज अमेठी में वो नामांकन दाखिल करने गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेठी में उनके साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनका बेटा और रॉबर्ट वाड्रा भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में राहुल गांधी को ये इस बात से तो राहत मिली होगी कि राफेल का जो मुद्दा था, जो एक बड़ा मुद्दा था, वो अब उनके फेवर में आ गया है और अब वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी घेर सकते हैं। फिलहाल अगर करंट सिनेरियो आप देखें तो करंट सिनेरियो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को अब कई सवालों के जवाब देने हैं। रोजगार की बात की गई थी तो रोजगार अब तक लोगों को मिला नहीं। 15 लाख रुपए जमा करने की बात की गई थी, वो अभी तक नहीं मिला। और ये कहते हैं, राजनाथ सिंह का ये बयान आया था कि हमने कब कहा था कि 15 लाख रुपए जो है वो हम जमा कराएंगे। जब इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो साफ तौर पर देखने को मिलता ही है कि फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार किस तरह से तानाशाही रवैया एक बार फिर अपनाने के लिए तैयार है। वहीं हम कांग्रेस पार्टी की भी बात करें तो वादे उन्होंने भी किए, वादा खिलाफी भी उन्होंने की, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सवाल जो सामने आता है, अब जो सच सामने आता है, वो सच कहीं ना कहीं कड़वा है। वो ऐसा सच है जो शायद अब बाकी पार्टियों को भी एक अलग तरीके से प्रोत्साहित कर सकता है। अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राफेल मामले में राहत मिलती है उसको, या फिर कांग्रेस पार्टी को एक नया मसला मिल जाता है, नया मुद्दा मिल जाता है, ताकि वो आगे अपनी इस पूरी बात को और अपने सही तरीके से इस विवाद को आगे लेकर जाएं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।